पहले महासमुंद का जिक्र, विस्फोटक के साथ घर को उड़ाने की कोशिश यहां पर हुई है। उप सरपंच राधे लाल साहू के घर को तहस नहस करने की कोशिश। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा के टेमरी गांव का ये पूरा मामला है। आईडी लगाने की आशंका फिलहाल जाहिर की जा रही है। धमाके से पूरा गांव सहम उठा है। मामला कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत टेमरी का। जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। कुछ ऐसे पहलू भी जिसमें पुरानी दुश्मनी का होना भी सामने आ सकता है और इसी के चलते पुलिस गहन जांच इस पूरे मामले की कर रही है। महासमुंद से जानकारी, विस्फोटक लगाकर घर को उड़ाने की कोशिश चल रही थी। उप सरपंच राधेलाल साहू का घर था। पता चला है कि आईडी यहां पर प्लांट की गई, उसके बाद विस्फोट हुआ और पूरा गांव विस्फोट की आवाज से सहम उठा। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा के टेमरी गांव का मामला है। पहले कोई विवाद हो सकता है इसकी वजह, लेकिन क्या कुछ कारण रहे ये पुख्ता रूप से पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी के चलते पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत टेमरी का मामला। उप सरपंच से भी पूछताछ की कोशिश कि क्या पहले कोई विवाद किसी से रहा है या ऐसी कोई आशंका जिसके चलते पारिवारिक हो सकते हैं कारण। महासमुंद का ये मामला पुलिस के लिए भी एक बड़ा गुत्थी साबित होता हुआ। राधे लाल साहू के घर को विस्फोटक से उड़ाने की कोशिश हुई। सैयद शेख इमरान हमें ज्यादा जानकारी देंगे। इमरान, जरा विस्तार से मामला समझाइएगा और अभी तक कौन कौन से तथ्य पुलिस के हाथ लगे ये भी बताइए। जी अवंतिका, ये पूरा मामला जो है छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा के टेमरी गांव का है, जहां ब्लास्ट हुआ है और विस्फोटक लगाकर एक सरपंच के उप सरपंच के घर को उड़ाने की कोशिश की गई है। उप सरपंच राधे लाल साहू के घर को उड़ाने की कोशिश की गई है और ये घटना करीबन रात के 2 बजे का है, जब पूरा परिवार घर में सो रहे थे। उसी वक्त अचानक धमाका हुआ और घर वाले जब निकल कर देखे तो रात में ज्यादा कुछ समझ नहीं आए, लेकिन जब देखे कि घर के दीवारों में दरारें आ गई हैं, पिलर में दरार आ गए हैं, उसके बाद जो है हल्का मच गया, पूरा गांव सदमे में आ गया। और सुबह देखा गया, पुलिस मौके पर पहुंची तो देखी कि 50 मीटर दूर बोर पंप से विद्युत कनेक्शन लिया गया है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है, आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि आईडी लगाने की आशंका जताई जा रही है। और ये विस्फोटक पदार्थ क्या चीज है, या आईडी है या क्या, इसको लेकर कोमाखान पुलिस जो है पूरे जांच कर रही है। और इस धमाके के बाद से ही अलर्ट मोड पर पुलिस है, पूरे इलाके में सर्चिंग किया जा रहा है और वजह ढूंढा जा रहा है, वजह तलाशा जा रहा है कि ये जो धमाका हुआ है, विस्फोटक लगाया गया, किस वजह से, कौन लगा, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये तमाम चीजों को लेकर जांच किया जा रहा है। आसपास लोगों से पूछताछ की जा रही है, वहीं घर वालों से पूछताछ की जा रही है। घर को चारों तरफ से देखा जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर वायर की तलाश ले रहे हैं और ये आईडी लगाने की आशंका है। हालांकि जांच के बाद स्पष्ट होगा कि विस्फोटक पदार्थ है, कुछ और है या आईडी है, ये तो जांच के बाद स्पष्ट होगा। हालांकि पुलिस अलर्ट मोड पर है। जी हाँ, और ये तस्वीरें हम लगातार इमरान देख रहे हैं किस तरह से दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। हालांकि ये जांच का विषय कि कौन इसके पीछे है। बहुत शुक्रिया आपका इमरान फिलहाल जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश के दमोह सीधे आपको लिए चलते हैं। प्रियंका गांधी यहां पर पहुंच चुकी हैं। प्रचारण में एक बार फिर से हुंकार भरने वाली हैं प्रियंका गांधी। मंच पर कमलनाथ मौजूद है। तमाम बड़े कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में प्रियंका गांधी की तरफ से एक बार फिर से दमोह में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश। ये तस्वीरें आप देखिए, मंच की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे यहाँ पर। ये भी तस्वीरें आप देखिए। कमलनाथ यहाँ पर मौजूद हैं महाराणा प्रताप ग्राउंड में। जनसभा का आयोजन यहाँ पर, प्रियंका गांधी का दौरा जो कि बहुत लंबे समय से प्रस्तावित था, इसी तस्वीर का इंतजार किया जा रहा था। इंतजार इस बात का भी कि प्रियंका गांधी आज इस मंच से क्या कुछ कहती हैं, क्योंकि कांग्रेस को लेकर तमाम बड़े दावे वो पहले से ही कर चुकी हैं। बड़ी बात है कि कई सारे वादे भी मंच से किए हैं और अब तो मैनिफेस्टो भी जारी हो चुका है। प्रियंका गांधी की तरफ से कौन कौन सी बड़ी बातें आज इस मंच से कही जाती हैं, इसका इंतजार, ये देखने वाली बात। पीसीसी चीफ कमलनाथ को आप देख रहे हैं मंच पर, उनके साथ लगातार मौजूद और तमाम बड़े कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी का स्वागत मंच पर करते हुए। दमोह का ये नजारा आप देख रहे हैं। कांग्रेस लगातार ये कोशिश करिए कि प्रचार के रण में तमाम राष्ट्रीय नेताओं को बुलाया जा सके और इसी के तहत राहुल गांधी का भी दौरा प्रस्तावित। हर एक विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारों की तरफ से भी प्रस्ताव पहुंच रहे हैं वरिष्ठ नेताओं को कि तमाम केंद्रीय नेताओं के दौरे हमारे क्षेत्र में करवाएं। दमोह का फिलहाल ये नज़ारा, मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी यहाँ पर मौजूद हैं।
चुनाव के ऐलान से पहले ही बहुत बड़े बड़े वादे प्रियंका गांधी यहां से कर गई थी। 5 गारंटी मध्य प्रदेश के लोगों को दिखाई। हो सकता है कि उनको रिपीट भी करें आज मंच से, लेकिन दमोह एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कांग्रेस को पकड़ बनाने की एक बहुत बड़ी चुनौती। भव्य स्वागत प्रियंका गांधी का यहां पर तस्वीरें जिनकी आप देख रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ वो भी मौजूद हैं। एकजुटता का संदेश देने की कोशिश पार्टी हर मंच से ही करती है। इस बार भी कुछ इस तरह की तस्वीरें दमोह से मंच पर पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी, और अब कुछ ही देर बाद संबोधन उनका, और इंतजार इसी बात का कि प्रियंका गांधी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। अन्य प्रदेशों में जब आप देखेंगे कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों के तौर पर तमाम बड़े नाम सामने आते हैं। उनमें से एक प्रियंका गांधी अक्सर ही रही हैं। लखनऊ में भी सभा की, वहाँ भी तमाम बड़े बड़े दावे, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस तरह के स्लोगन्स उनकी तरफ से दिए गए हैं। बड़ा प्रभाव डालती हैं, ये कांग्रेस के नेताओं का भी मानना है। और चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर बेहद ही गंभीरता के साथ कांग्रेस इस बार काम करती हुई, बीते दिनों का मंथन, बैठकें, चर्चाएं, ये सभी इसका प्रमाण है। स्टार प्रचारकों के सिलसिलेवार दौरे कहाँ कहाँ होने, इसके लिए भी बहुत गहन चिंतन हुआ है पार्टी में। आज जब दमोह में प्रियंका गांधी पहुंची हैं, कितना प्रभाव इसका होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत ज़रूरी कि हर एक हरकत पर नज़र रखी जाए रणनीति में, क्योंकि इस बार बदलाव भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से, और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस समय में आप हर एक वरिष्ठ नेता को समझें, क्या संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना चाह रहे हैं ये भी समझें, और जनता के लिए सौगातों का पिटारा अगर खुलता है तो किस प्रकार जनता उसका रिस्पॉन्स देती है, ये भी समझने वाली स्थिति होगी। इस बार स्थिति बहुत ज़्यादा परिवर्तित 2018 से, कुछ फैक्टर्स जो कि कांग्रेस के पक्ष में काम भी करेंगे, इसकी भी आशंका, संभावनाएं कई सारी, लेकिन इन संभावनाओं में दावों और वादों की लहर जो हर साल हर बार चुनाव में चलती आती है, हो सकता है इस बार भी चले। तो दमोह की तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचाएंगे। इससे बीच मुरैना से भी एक बड़ी जानकारी, जहां लाखों की चांदी जब्त हुई है। चेकिंग के दौरान करीब 3.5 क्विंटल चांदी मिली है। चेकिंग के दौरान पुलिस और एसएसटी ने इस चांदी को जब्त किया है। आगरा से ग्वालियर ले जाए जा रही थी ये चांदी, बस के जरिए ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। सरायचोला थाना क्षेत्र के अल्लाह वैली चौकी का पूरा मामला। एसएसटी की टीम ने ट्रेजरी में चांदी फिलहाल जमा करा ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो लोग इस चांदी को लेकर जा रहे थे, संतोषजनक जवाब नहीं मिला पुलिस को, और इसी के चलते इतनी बड़ी मात्रा में जब चांदी ले जाई जा रही थी तो आशंका संदिग्ध होने की। सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, विस्तार से जानकारी इस कार्रवाई को लेकर। बिल्कुल, देर रात को एसएसटी की टीम और पुलिस की टीम सरायचौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत अल्लाह वैली चौकी पर चेकिंग पॉइंट लगाई हुई थी। इसी दौरान एक हंस प्राइवेट कंपनी नाम की बस थी, उसमें 3 क्विंटल 40 किलो चांदी पाई गई। चांदी के लेकर के जब पूछताछ की गई तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसे लेकर के पुलिस और एसएसटी की टीम ने चांदी को ट्रेजरी में रखवा दिया है, और फिलहाल इस चांदी में बिछिया और पायल बताई जा रही है। इसे लेकर के कई अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनावों में कई बार देखा गया है कि वोटरों को लुभाने के लिए इतनी छोटी सामग्री है जो गहने बताए जाते हैं वो बटारे गए थे, लेकिन इस बार अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अंदाजा जताया जा रहा है कहीं चुनाव में खपाने के लिए तो नहीं लेके जा रही थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। तो इसे लेकर के भी पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो व्यापारी इसे लेकर के आया था उसके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। निश्चित तौर पर इसीलिए आशंका सबसे ज्यादा इसी ओर कि हो सकता है कि फ्रीबीज के तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा हो। अमित, ये भी बताएगा कि जो इन्हें लेके जा रहे थे उनसे भी क्या पूछताछ फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्या कुछ घटनाक्रम अभी तक? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस चांदी को लेकर के जा रहा था एक व्यक्ति, फिलहाल पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है, और जो बिल पाए गए हैं उनमें भी बिल बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि कम चांदी के हैं, और चांदी भारी मात्रा में, यानी कि 6 बोरे चांदी है, उनमें 3 क्विंटल 40 किलो चांदी बताई जा रही है, और बिल कुछ कम मात्रा के पाए गए हैं। तो इन सभी बिंदुओं को लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है, और जो व्यक्ति
जो चांदी को लेकर के जा रहा था उससे ही पूछताछ की जा रही है कि आखिर कहां से लेके आई थी और कहां, क्योंकि इंदौर से आगरा से ग्वालियर के लिए लेके जा रहे थे। तो फिलहाल इन सभी बिंदुओं को लेकर के पूछताछ की जा रही है कि इतनी मात्रा में चांदी किस के लिए लेके जा रहे थे। चलिए, आशंकाएं कई सारी। अमित, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। और कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर से बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है। समर्थन मूल्य को लेकर निशाना साधा। इस बार किसानों के साथ छल का आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है। रबी फसल का समर्थन मूल्य केंद्र ने घोषित किया। शिवराज सरकार ने समर्थन मूल्य की बढ़ी कीमत मांगी थी। किसान की लागत से कम मूल्य दिया गया। एमएसपी की घोषणा की, लेकिन समर्थन मूल्य दिया नहीं। श्री राम दलगत राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकते। एक और मुद्दा जिसे लेकर उनकी तरफ से कहा गया, यदि भाजपा राम की शरण में बैठेंगे तो उन्हें सद्बुद्धि मिलेगी। दिग्विजय की नाराजगी की खबरों पर जब सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सारे नेताओं के बीच प्रेम समन्वय है। शोले फिल्म के धर्मेंद्र और अमिताभ की तरह तुलना उनकी भी कर दी। सुनिए। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम तो प्रेम है, राम तो भक्ति है, राम तो आस्था है, राम तो त्याग है। राम राजनीति का विषय कैसे हो सकते हैं? क्या भगवान श्री राम की कोई पार्टी हो सकती है? काश वो लोग जो त्याग और भक्ति के उस पथ से पथ भ्रष्ट हो गए हैं और उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, उन्हें भगवान श्री राम के चरणों में अगर बैठेंगे तो थोड़ी सी सद्बुद्धि मिलेगी। भगवान श्री राम दलगत राजनीति का विषय नहीं हो सकते। माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी और हमारे सब नेता, मैं आज इस मन से कहना चाहता हूं, हमारे अंदर प्रेम और समन्वय है मध्य प्रदेश के विकास और तरक्की के लिए। और मैंने पहले भी कहा था, किसी मित्र ने मुझे पूछा, पत्रकार मित्र ने, कि इन दोनों का रिश्ता क्या है, तो मैंने कहा आपने शोले फिल्म देखी होगी, जो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का रिश्ता है वही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का रिश्ता है। ना वहां झगड़ा ठाकुर करवा पाए थे गब्बर सिंह, ना यहां गब्बर सिंह करवा पाएंगे भाजपा। आगे बढ़ते हैं, इंदौर की चर्चा करेंगे जहां चुनावी रंग खूब नजर आ रहा है। जमीन पर बैठकर बहनों को तुलसी सिलावट ने बीजेपी की योजनाओं के फायदे समझाए हैं। कहीं ना कहीं ऐसे भी स्थिति है कि जमीन पर बैठकर वोट भी मांग रहे हैं प्रत्याशी। महिलाओं से भी बातचीत हो रही है। तुलसी सिलावट इस सिलसिले में महिलाओं से बातचीत करते हुए नजर आई। कांग्रेस आई तो लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी उनकी तरफ से कहा जा रहा था। सांवेर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी मंत्री तुलसी सिलावट को फिलहाल आप देख रहे हैं। सांसद जी का मैं आपसे, हाँ ठीक है भैया, 3,000 तक जाएंगे बेटा। कितने हजार तक? 3,000। और कांग्रेस आ जाएगी तो बंद कर देगी। अपन जो तीर्थ यात्रा करते थे कि नहीं, कि मेरी माँ को, मेरी इस माँ को, तो किसने कर दी थी? कांग्रेस ने बंद कर दी थी। फिर मुख्यमंत्री मामा ने चालू कर दी। पहले रेल के साथ, अब प्लेन से। कहाँ से आएंगे? प्लेन से। अच्छा, अनाज देने मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है ना? क्या स्वागत करो इसने कमल के फूल ने, ये है ना दादा मोदी जी और ये मामा, मैं तो बेटा हूँ। और मध्य प्रदेश के बाद सीधे आपको छत्तीसगढ़ लिए चलेंगे। रायपुर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने भव्यता के साथ स्वागत उनका यहां पर किया। राहुल गांधी को लेकर लगातार ये खबरें थी कि छत्तीसगढ़ में जैसे ही पहुंचते हैं तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही जानी है। इंतजार कुछ इन्हीं तस्वीरों का था। रायपुर पहुंच भी चुके हैं राहुल गांधी। एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल अगवानी करने के लिए पहुंचे। तमाम कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। राहुल गांधी का स्वागत यहां पर किया है। स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार केंद्रीय नेताओं का दौरा। मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी को। रायपुर में राहुल गांधी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वागत के लिए पहुंचे। आज प्रचार के दौरान, सभा के दौरान क्या कहते हैं यहां पर भी नजर। हालांकि अच्छी खासी स्थिति में कांग्रेस इस बार, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के दौरे लगातार जारी है। डिटेल भी आप सुनिए। 2 दिनों तक कई सारी चुनावी सभाएं हैं। भानु प्रतापपुर में भी हुंकार भरेंगे। 29 अक्टूबर को राजनांदगांव और कवर्धा में वोट मांगेंगे। 4 अलग अलग जगह जहां पर सभाएं राहुल गांधी की होनी है। फिलहाल एयरपोर्ट पर स्वागत उनका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। रायपुर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी।
और दर मुंगेली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सीएम भूपेश बघेल की ईडी पर दिए गए बयान को लेकर पलटवार किया। कहा है कि भूपेश ने भाषा की मर्यादा को तार तार कर दिया। कांग्रेस के 3 सालों का हिसाब किताब 3 दिसंबर को जनता करेगी। की भाषा के बारे में मैं क्या कहूँ, भाषा की सारी मर्यादाएं उन्होंने तार तार कर दी है। और जिस प्रकार से पौने 5 सालों में उन्होंने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, छत्तीसगढ़ की जनता उसका हिसाब किताब 3 दिसंबर को करने वाली है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सियासत बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राहुल गांधी से सवाल किए। राहुल पहले पुराना हिसाब बताएं। भूपेश की खुद की गारंटी नहीं है, घोषणा कर रहे हैं। कहा है कि कई सारे वादे किए लेकिन पूरे नहीं हुए। 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहां है? हर पंचायत को 1 करोड़ शराबबंदी, 10 लाख नौकरी, तमाम योजनाओं का वादा किया था लेकिन पूरा नहीं किया। बिलासपुर की अब बात करेंगे। सबसे बड़ी मेडिकल कॉलेज सिम्स का हाल बेहाल है। यहां की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। मरीजों के इलाज में शामिल इक्विपमेंट काम करना बंद कर चुके हैं। इसका सीधा असर इलाज करवाने आ रहे मरीजों पर पड़ रहा है। कुव्यवस्था की वजह से मरीजों की जान भी खतरे में। अस्पताल की जांच करने आए स्वास्थ्य सचिव पी दयानंद इस बात से नाखुश भी दिखे हैं। अस्पताल प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है। न्यायालय भी अस्पताल की इस हालत को देखकर फटकार लगा चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं। और आज भी लगातार 2 दिन से सिम्स के हर विभाग का, हर कोने का मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। मेरे साथ डायरेक्टरेट से पूरी टीम आई हुई है और साथ में लोकली जो यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर हैं वो भी हैं और कमिश्नर कॉरपोरेशन भी हैं। और प्रयास यही है कि सिम्स के बारे में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारा स्कोप है। हर विभाग में कुछ न कुछ हम लोगों ने चीज़ों को पाया है। बेसिकली चाहे साफ़ सफाई हो या फिर हमको अपनी जो सर्विसेज दे रहे हैं उसको और अच्छे से और बेहतर तरीके से देने की जो बात है, सो इसके लिए एक प्रशासनिक निरीक्षण हमारा था। और मध्य प्रदेश की बात एक बार फिर से करेंगे। प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर और इसी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम शिवराज ने कहा है कि आज फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की झूठ की दुकान खुलने जा रही है। आज फिर प्रियंका जी आ रही हैं। सबसे पहले प्रियंका जी से यही सवाल पूछना चाहते हैं कि भगवान राम और भगवान राम के मंदिर से आपको तकलीफ क्या है? कांग्रेस ने शिकायत की है चुनाव आयोग को कि भगवान राम के मंदिर के फोटो के होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। राम तो रोम रोम में बसे हैं। कहीं आप राम को काल्पनिक बताते थे? भगवान श्री राम को जो करोड़ों लोगों के आराध्य हैं, भगवान राम के बिना इस देश का काम नहीं हो सकता, कहना है मुख्यमंत्री का। नए नए वादे करने आ गए, झूठ का महा वचन पत्र फिर दे दिया आपने। मैं आज फिर पूछ रहा हूं, साहस है तो जवाब दें। गरीब बेगा भारिया शहरिया के 1000 रुपया कमलनाथ जी ने क्यों बंद किए थे? जवाब दें। संबल योजना क्यों बंद की? गरीब बहन के पैसे देना बंद कर दिए। बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000, जन्म के 12000, बाद 12000। बच्चों के लैपटॉप क्यों छूने? बेटियों की शादी करके पैसा क्यों नहीं दिया मुख्यमंत्री कन्यादान का? तीर्थ यात्रा क्यों बंद की? किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी दे रहे थे, नाम क्यों दिल्ली नहीं भेजे प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि के पैसे देने के लिए किसानों को? गरीबों के मकान भेजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वापस क्यों कर दिए? प्रियंका जी जवाब देना पड़ेगा। कमलनाथ जी ने 2 लाख से ज्यादा मकान वापस कर दिए, गरीबों को मकान से वंचित कर। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।